शुक्रिया, थैंक यू सो मच औरंगाबाद। और आज यहाँ पे मौजूद वो तमाम सारे लोग, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो जो नवयुवक, नवयुवतियां और जो बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे शो में मौजूद हैं, उन सब का मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जो औपचारिकता होती है उसको पढ़ देता हूँ। जो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं, रामानुज पांडे जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आरजेडी से सुबोध कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम से भीम कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीपीआई से सिनेश राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजेपी से चंद्रभूषण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू से लव कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। नमस्ते जी, खड़े होइए, मुझे बताइए क्या होने वाला है और क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह मेरा नाम है। सुनील जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है इस शो में। और मुझे बताइए कि इस बार क्या होगा? देखिए, जंगल राज समाप्ति के बाद बिहार में ऐसा मंगल राज आया है जो कभी समाप्त होने ही वाला नहीं है। भैया जी क्या कह रहे हैं? ये जो है सिर्फ जो है जंगल राज तो अभी दिख रहा है कि लगातार जो है बिहार के अंदर जो है हत्याएं हो रही है। दोनों लोग अंदर आइए, आइए अंदर आइए। भैया ये कह रहे हैं कि एक बार जंगल राज खत्म हुआ तो मंगल राज आ गया। आपके हिसाब से जंगल राज है? बिल्कुल जो है अभी जो है एनडीए के जो सरकार चल रही है, ये जो है महाजंगल राज है। वो महाजंगल राज, महाजंगल राज है। देखिए, एक समय था जब आईएएस की बीवी का बलात्कार करते थे ये लोग, और ये बड़ा चर्चा रहा। एक समय था जब ऑर्गेनाइज क्राइम होता था सरकार के सपोर्ट पे, एजेंसियों से गाड़ियां उठा ली जाती थी, अनपढ़ों को डीएसपी और डॉक्टर बना दिया जाता था। ये जो है आईएएस के बात किए हैं तो इनको जानना चाहिए कि आईएएस के हत्या जिसके द्वारा किया गया उसको भी पार्टी में जो है रखे हैं। आईएएस के हत्या कर दिए जिनको जो है आज दिन पार्टी में रखे सम्मिलित करके। तो देखिए, विकास के बड़े मॉडल होते हैं। अब ध्यान देंगे, सड़कों पे पहले महिलाएं जाती थी शौचालय करने, अब सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, घर में शौचालय बना है। सड़कें इतनी चिकनी हो गई है। अब लालू जी वाला संवाद हम हेमा मालिनी वाला यूज नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। उससे भी चिकना सड़क बन गया हमारे यहाँ। बैठिए, मैं अगला 20 सेकंड आरजेडी को देता हूं। डिबेट को ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले आरजेडी के 20 सेकंड, उसके बाद डिबेट का अगला जवाब बीजेपी देंगे। आरजेडी 20 सेकंड जी, आगे आइए। ये सरकार जो है, आगे आ जाइए जी। ये सरकार जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट करती है, नकली सरकार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब घोषणा किया कि हम बिजली मुफ्त देंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन देंगे, तो 19 साल में इनको समझ में आया कि विधवा को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, बिहार वासियों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। इसके लिए हम तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि सरकार को झुका के उन्होंने एक काम करवाया है। इसके लिए बधाई और धन्यवाद जी। 20 सेकंड आपका है। झुका बेकार न रहते, जब 17 महीने का आपका कार्यकाल आया था उसी में दे दिए होते, क्यों उपलब्धियां गिना रहे हैं? झुकती है। अरे ये बीजेपी अभी एनडीए की सरकार का मुहर लगा हुआ है लोगों पर। अपने तथ्यों को छुपाने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे मत अपनाइए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे करती है दुनिया और करने वाले हम आ गए हैं। मैं आरजेडी के नेता तेजस्वी जी का एक बयान सामने रखता हूं और डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले में धृतराष्ट्र बन गए हैं। एक एक करके बोलोगे तब तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कैसे बात कर पाएंगे भाई? हाँ जी, हाँ जी। अगर तेजस्वी यादव जी इस तरह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार के दृष्टांत बन गए हैं, तो उनके पिताजी के शासनकाल में जो चारा घोटाला हुआ, जिसका उनको कोर्ट ने सर्टिफाइड किया कि आप दोषी हो, वो क्या है जी? और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कौन सा किया भ्रष्टाचार? क्या कौन भ्रष्टाचार किया? जब वो 2 साल के थे उनके नाम पे जमीन है अरबों की।
नहीं, आप जाके देख लीजिए ना, आप जाके देख लीजिए कौन सी फैक्ट्री है, 6,000 करोड़ की पता है वो फैक्ट्री कौन सी है? कट्टा बनाने की। रुको भाई जी, आपको मौका दूंगा मैं। इनका जो बीजेपी वाले लोग हैं, इनका है कि आप नाचे तो रासलीला, हम नाचे तो करेक्टर ढीला। आनंद मोहन, अनंत सिंह, नहीं पहले बोलने दीजिए, देखिए भाई भाई ये ना करिए। हाँ बोले। आनंद मोहन, अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव, हाँ। अब इनके साथ चले गए तो सत्य हरिश्चंद्र है, और मेरे साथ थे तो अपराधी थे। अब बोलिए, अब आपको जवाब देना तो दीजिए। देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम लोग विकास के मॉडल पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग बीते हुए दिनों को याद अरे तो व्यक्ति तो वही है। तो व्यक्ति वही है ना, काम देखना पड़ेगा। हमारे जो लीडरशिप है उसमें युवाओं के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, रोड और सड़क की बातें हो रही है। अब ये बात अभी भी हमारे आरजेडी वाले कर रहे हैं कि वो हत्यारा, अब हत्या और लूट की बात खत्म हो गई, अब राम राज्य कायम हो गया। राइट। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विस्तृत रूप से चुनाव आयोग को बताया है और उनको दिखाया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से कर्नाटका में एक एक घर में 60-60, 70, 2-2 हजार, 5-5 हजार वोटरों को एक एक जगह पर दिखाया गया। एक छोटा सा कमरा है जिस कमरे में आप 70-75 वोटरों को दिखा रहे हैं। तो उस संशय में उन्होंने कहा कि वोट चोर और गद्दी छोड़, और वही स्कीम अभी बिहार के अंदर चल रहा है। आशुतोष भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मैं आया था यहां पे बिहार में, मुझे ये लग रहा था कि बिहार में इस बार हल्ला होगा वोट चोरी का, ये तमाम, लेकिन इसमें से कोई भी आदमी, कहीं भी मैं जाता हूं, वोट चोरी पे क्यों नहीं बोलता है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जब इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी बात है, तो कोई क्यों नहीं बोलता? ये मैं जानना चाहता हूं जनता से भी, और ये मैं जनता से भी जानना चाहता हूं कि ये बात क्यों नहीं होती है। आशुतोष भैया। धन्यवाद। पहली बात तो जो हमने एक बार पहले आपको बताया कि पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे कैसे वोट, लेकिन जनता में असर क्यों नहीं है? दूसरी बात बोल रहे हैं, वोट चोरी किसका हुआ है? वोट चोरी एक कमजोर तबके का हुआ है, कमजोर व्यक्ति को हुआ है, जिसको बोलने नहीं दिया जा रहा है उसके गांवों में, उसके घरों में, उसके कस्बों में, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। राइट, ये कारण इनका है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जिसका हुआ है वो गरीब है, गरीब तबका है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और वो हाशिए का व्यक्ति है। एकदम अंतिम वक्त में मैंने आप बोलने का अधिकार है आपको, लेकिन मेरे पूरा बयान हो जाए उसके बाद ही बोलेंगे आप। उन्होंने कहा कि इसलिए, और जो बोल रहे हैं वो बोलने नहीं दे रहे हैं। जी भैया। कि अभी आशुतोष भैया ने बोला कि वोट चोर गर्दी छोड़ के लिए जिनके शासनकाल में बूथ लूट लिया जाता था, बूथ केंद्र को उड़ा दिया जाता था, वो वोट चोर और गर्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। विदेश में जाके विरोध करता है इंडिया का राहुल गांधी, क्या देश चलाएगा? विदेश में जाके देखिए, बाकी बातें तो हैं, बहस की है, हिस्सा है, लेकिन आशुतोष भैया के पास एक सवाल आ गया कांग्रेस के नेता कि विदेश में जाके, रुकिए भाई, मैं आपका सवाल ही तो रख रहा हूं, विदेश में जाके देश की बदनामी क्यों करते हैं? विदेश में जाकर देश की बदनामी आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि देश सपेरों का देश है। इस देश में सुई की फैक्ट्री नहीं थी और आज आप खुद अपने यहाँ एटम बॉम्ब बना रहे हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हैं, आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आप तरह तरह के हॉस्पिटल, एम्स, सारा कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब तैयार करके रख लिए। वहां आपको नहीं दिखता है कि इतने विकसित भारत को आप विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारा देश सपेरों का रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने डेमोक्रेसी को लेकर के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को साक्षात्कार दे रहे थे, उनके साथ वार्ता कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत होना चाहिए, और जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी कमजोर होती चली जा रही है और किन कारणों से कमजोर होती जा रही है, उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उनका जो आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसने उसको दूसरे रूप में दिखाया। राइट, बीजेपी के अगले 20 सेकंड अब शुरू होते हैं। जी जनाब आली, उन्होंने बोल दिया, आप आगे आइए। जी अगले आगे आ जाइए। हाँ जी। जंगल राज से निकलकर हम अभी यहाँ आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर से चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार गढ़ते हैं और भारत गढ़ते हैं। क्या बात है, वाह। इन्होंने अभी बहुत बढ़िया बात कहा आशुतोष जी, मैं इनके बात का समर्थन करता हूं। आपने कहा कि भारत एम्स बना रहा है, भारत दुनिया को रक्षा का हथियार दे रहा है, भारत प्रगति कर रहा है, आपने स्वीकार किया। यह बात आज से 20 साल पहले आप नहीं कह सकते थे, यही भारत था। और आज बिहार के अंदर एक बात तो है
कि ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, तो ये बात, इनके बात का मैं समर्थन करता हूं कि वास्तव में बिहार के अंदर जो अपहरण का उद्योग था, जो बिहार के अंदर हत्या का उद्योग था, जो बिहार के अंदर लूट का उद्योग था, जो बिहार के अंदर भ्रष्टाचार का उद्योग और व्यापार था, वो समाप्त हो गया है। अब बिहार के अंदर प्रगति हो रहा है, बिहार के अंदर उद्योग लग रहे हैं, बिहार के अंदर 2-2 एम्स बन रहे हैं, बिहार के हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं, बिहार के हर एक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन चुके हैं, बिहार के हर एक पंचायत में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज बन चुके हैं। आज बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। आप जहां खड़ा होकर के यह कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 साल पहले भी आप आए थे, बिहार कितना बदला है ये आपने देखा। जी बिहार मैं दे रहा हूं, आशुतोष दे रहा हूं जी, इधर। हाँ भैया बोलो बाबू, क्या नाम हो गया गुरुजी? अभय सिंह नाम हुआ। अभय जी क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? अरे बताने लायक तो है ना बिजनेस। हाँ ऐसा वाला बिजनेसमैन है। हाँ तो बढ़िया तो है। तो आज हाँ जी पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरर है मेरा। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अरे भैया कुछ और भी बताओ, इसको 4-5 लोग और सुने, कम से कम खोले। हमारे पास लगभग 25 लोग एम्प्लॉयड हैं और अच्छा कंपनी है, लेकिन हाँ अच्छा कंपनी है। मुझे इनसे किनसे? राष्ट्रीय जनता दल के जो। अरे तो राष्ट्रीय जनता दल कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना? दुश्मन है। अभी उन्होंने कुछ बात बोला। हाँ। अभी बोले हम करे तो वो रासलीला और करेक्टर ढीला वाले बात बोल रहे थे। बोले हम करें तो रासलीला नहीं, हम करें वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। और शिल्पी जैन क्या था, गौतम सिंह क्या था, और चंद्रशेखर बाबू का तीनों बेटा को जो तेजाब से जला दिए, वो कौन सा कैरेक्टर ढीला था? वो क्या था? वो है लालटेन का रोशनी क्या था? गांव गांव में बिजली नहीं था, चलने के लिए सड़क नहीं था, है? वो क्या था? कैरेक्टर ढीला था या डांस था? क्या था वो? है? अच्छा ये सही बात, आप बिजनेसमैन है? क्या बात करता है? मतलब बिजनेसमैन सही बोलते तो बिजनेसमैन नहीं है। अरे भैया हम पे गुस्सा ना हो यार, हम क्या कहे, हमारे मम्मी पापा पे भेजे हैं कि जाओ करिए हाउस हो जाके, तुम हम डराओ ना मुझे। देखो यार कहां से आए हैं? अच्छा डराइए ना, बिल्कुल औरंगाबाद में है जी। बोलिए क्या नाम है? विक्रम कुमार नाम हुआ मेरा। विक्रम कुमार। ये जो बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, बूथ लूटा हाँ? गया, हाँ? एक चीज का बोले कि उदाहरण दिया उन्होंने महाराष्ट्र का, उन्होंने उदाहरण दिया कर्नाटक का कि एक घर में 500 आशुतोष 100 या 200 100 वोट बन गया, ये तो उदाहरण दिया उन्होंने। एक एग्जाम्पल हम बार बार कहेंगे कि जब जहां भी कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बनती है, वहां पर एक कभी नहीं कहेंगे कि यहां पर बूथ लुटाया है, वोट चोरी हुआ है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार बनती है, बड़ा तकलीफ में आ जाते हैं। तो बड़ा एक बार पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आखिर क्यों होता है? हाँ। अरे कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, बस ऐसे ही समझ लो। अब बार बार क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा है। और हम पूछ लें तो हमारे पर काहे गुस्सा हो जाते हो बार बार तुम? अगले 20 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए जो डिबेट चल रही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जिस देश का, जिस राज्य का राजा अगर अंधा हो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर मन का अंधा है तो वही कुरुक्षेत्र में महाभारत होगा, कहीं जग उग नहीं होगा। ये अंधा सरकार है, ये अंधा सरकार है। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये कल तक यही बिहार के अंदर स्टेटमेंट देते थे कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उसी प्रकार से भारत में होगा और बिहार में होगा, क्योंकि बिहार नेपाल से सटा हुआ है और ये यही सब करते हुए चल रहे हैं। जबकि नेपाल के लोग चाहते हैं कि नेपाल में भारत जैसी सरकार हो ताकि नेपाल तरक्की और प्रगति करे, और ये लोग चाहते हैं कि भारत नेपाल बन जाए। यह परिस्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने आरोप लगाया वोटर पर, बिहार में 60 लाख से ऊपर वोटर का नाम कटा, लेकिन एक भी वोटर आकर के सामने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया, क्योंकि सब के सब फर्जी वोटर थे। तो इसलिए नेता चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके जाली और नकली वोट थे जिसके आधार पर वो जीतने का काम करते हैं। नकली और जाली का ठेकेदार राम मनोज बाबा और बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। 2020 का विधानसभा का चुनाव आप देखिए, एक कहावत है, दिया बुता के राजा क्या क्या किया। इसको मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने लाइन काट करके और जितना बैलेट था जो टीचर लोग दिए थे सबको कूड़ेदान में डाल दिया और विजय घोषित कर दिए। यहाँ का कलेक्टर को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आनंद शंकर को 4 बजे सर्टिफिकेट दे दिया, न तो यहाँ भी लुटा। अच्छा बाबूजी यहाँ आओ। जो धांधली रात में 9 बजे कर सकता है
जिसके पास इतनी ताकत है कि बिजली काट सकता है, सूरज छुपा सकता है, वो अंधा है, आत्मा अंधा है आप कहते हो, तो वो दिन का सूरज भी डुबो सकता है, 12 बजे भी अंधेरा कर सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं तो फिर यहां से कांग्रेस कैसे जीत गया? तो बात है कि आप बेईमानी करके आगे सर। जब 1990 में सामाजिक न्याय की सरकार बनी बिहार में जी, उस समय बिहार के दलित, पिछड़े, शोषित पर जी। जो अत्याचार होता था, हाँ, और लालू प्रसाद यादव जी ने शोषित और वंचित को जगाने का काम किया, जुबान दिया। हाँ। सच मामले में जो शोषित वर्ग था, लालू यादव का यही पाप है कि शोषित तो वर्ग, नीतीश जी भी तो वहीं से निकले। लालू यादव का यही पाप है कि शोषित वर्ग को शासक बनाने का काम किया, इसी को पेट में लोग को दर्द हो रहा है। जो शोषित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उसको शासक बनाने का काम किया, यही बात का पेट में दर्द हो रहा है। मेरा जो राजद के जो भी बोल रहे थे कि 15 सालों तक उन्होंने ये शासन किया और यहाँ पे जो वंचित थे, पिछड़े थे, सबको उन्होंने मजबूत किया, तो मैं पूछता हूँ कि जो 15 साल उन्होंने शासन किया, तो आज वो पिछड़े कितने मजबूत हो गए? वो पिछड़े कितने मजबूत हुए जिन पे आपने शासन वाली बात कही? जी हाँ जी। पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप औरंगाबाद की धरती पर यहाँ आए। औरंगाबाद हमारा घर है, यहीं पे हमने किराए का घर ले लिया है। हम सब आवाम की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का आपने जो काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रोग्राम मैं देखता हूं। सर, सरकार किसी की बने, मगर बात शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की होनी चाहिए। युवाओं की बात होनी चाहिए, उनके विचारों को महत्व देना होगा, क्योंकि आज युवाओं की जो बेसिक नीड है उसको समझने की जरूरत है कि युवा क्या चाहती है। जी, आप क्या कह रहे थे? आप क्या बोले थे? जी, ये 80 और 90 की बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे पे दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ हुई है। हर पार्टी के लोग उतने साफ नहीं हैं जितना आज मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो युवाओं को भटकाने वाली सिर्फ बात। जी, मैं अनिल कुमार अधिवक्ता हूँ। मैं अरे अधिवक्ता मैंने पहले ही कह दिया, बहुत डर लगता है मैं। आपके परिवार हैं, परिवार मैं यहाँ पर जो हर पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमसे कोई समकक्ष है, कोई छोटा है, कोई बड़े हैं, और सबसे वरिष्ठ यहाँ पर सुबोध बाबू हैं। सुबोध बाबू हैं, इनका देखा हुआ हमसे पहले से औरंगाबाद देख रहे हैं। बहुत ही अभी सराहनीय, मतलब एनडीए की सरकार से बिहार में अमन आ गया है। हम लोग पूरे भारत में घूमते हैं और प्रत्येक जो छुट्टी होता है उसमें कहीं न कहीं तो सुदूर जाता हूँ। और बिहार की इतनी बदनामी थी कि हम लोग को क्या, अरे बिहारी आ गया, तुम यहाँ से भी कुछ लूटोगे। एक बात बताएं बाबूजी, एक बात बताएं, कहीं भी जाइए और अगर कोई कहे बिहारी बिहारी, कान पकड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिएगा। मालूम है बिहार क्या है? अरे दाल में नमक है। तुम बहुत बदमाश हो, तुमको बहुत मारेंगे। तुमको 5 साल पहले पूछा था ना तुमसे, 5 साल पहले तुमसे कोई सवाल पूछा था, तुम क्या काम कर रहे हो? 5 साल में क्या किया तुमने, बताओ पहले। हम पढ़ाई करते हैं। पर अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, अब तो व्यवसाय करने लगे। कौन सा व्यवसाय कर रहे हो? अभी तो अपना टीवीएस का शोरूम खोले हैं। काहे का? टीवीएस का शोरूम। वो जो बाइक का। तो बड़े आदमी हो तुम यार। पर मेरा एक नहीं, बड़े आदमी नहीं। अरे खड़े रहो, खड़े रहो। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के युवा नेता है, हम लोग को तुम्हें लगता है राजनीति करनी है कुल मिला के? हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए। इंदिरा गांधी का तारीफ कर रहे थे ना, 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी का राज था, और 39 बार देश में राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगा के, और राष्ट्र को जो राज्य सरकार था उसको गिराने का काम कौन किया? इंदिरा गांधी। और आजादी के बाद अगर देश के राजनीति में अगर हिटलर अगर शासन होकर हुआ तो इंदिरा गांधी है, और आप इंदिरा गांधी का बात कर रहे हैं। अरे आप यूं ताई कर रहे हैं यार, आप सोचो अपने आप पे। देखिए, इनकी जितनी उम्र है, ठीक है, हो गया, बैठ जाओ। टीवीएस, इनकी जितनी उम्र है उतना इंदिरा गांधी जी के ऊपर किताब लिखा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं उससे बाहर निकाल के कुछ उस पुस्तकों को भी पढ़े। तुम्हें सवाल पूछ लिया तुमने, अच्छा सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा। 5 साल बड़े हैं, मेरा उम्र का बात कर रहे हैं, तो अभी इंदिरा गांधी के बारे में गलत बोल रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, गलत बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात। लड़ाई करनी है किस सवाल से? तो बैठो, बैठिए। नहीं बैठिए, मैं आरजेडी से सवाल पूछ लूंगा। आइए, 20 सेकंड आपके। किसको?
आप कौन है? जनता है सर। आपका भी कोई शोरूम है? शोरूम नहीं है सर, जनता है। जनता है? तब तो आप मेरी ही तरह हैं बस। तो बैठिए, एक ठो लगाए ले लेंगे, 2 ठो लेंगे। बैठिए, आ रहा हूँ 20 सेकेंड। ना करना, मारेंगे अभी कान के नीचे। सबसे पहले तो हम प्रतीक भैया आपको इस भगवान के धरती पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कुछ दिन पहले जिस मीडिया को हम लोग लोकतंत्र के दर्जा दिए हैं और जो आज बोल रहे हैं कि हम बिहार का सत्ता संभालेंगे, वही लोग आपके मीडिया को मूर्ख तंत्र कह रहे थे। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम एक बात कहते हैं, यहाँ पे प्रत्येक समाज के लोग खड़ा है, हर एक तबके से लोग आए हुए हैं। पूछिए किसका नाम कटा हुआ है। तीसरा बात कि इन लोग माई बहनों जना को लाए हैं। जी कुछ दिन पहले हमारे औरंगाबाद के पुतों रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी देकर के जिंदा करने का काम किया है। उस बहन की आंख में आंसू है। पहले नहीं, वो मिल गए, आपस में आ गए, सब एक हो गए। कुछ भी हो, मिल गए। दुत्कार को कोई मिलाना नहीं कहा जाता है। एक हरियाणा के व्यक्ति के परिवार को तबाह करके रख दिया है। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं लूंगा मैं। आपको कैसे पता चला? आप अपनी बात कहिए ना। चाहते हैं इन लोग कभी भी इन लोग के हाथ में सत्ता जाएगा तो फिर वही जंगल राज कायम हो जाएगा। इस बात को मैं आपके पन्ने पर लिख दे रहा हूं। इसलिए हम लोग का नारा है कि बिहार में नीतीश सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा और हम लोग इस बार 225 का जो आंकड़ा है पार करेंगे। आइए बाबूजी, आप आइए, आगे आइए। आप ही का चांस बनता है। मैं बोलो। हमारा कहना ये है, बोलो, कहना है। ये लोग के क्षणिक सुख जो है, इनका क्षणिक सुख, ये जनता जो है, हाँ। बीजेपी चिल्ला रहा है, हाँ। क्षणिक सुख लेकर यहीं खुश रहने की जरूरत है। और फिर पुनः यहाँ का प्रत्याशी आनंद शंकर भारी वोटों से जीतने वाला है। आनंद शंकर मतलब कौन? कांग्रेस जीतने वाला जी, यहाँ से जी जेडीयू का। अगले 20 सेकेंड। पहले तो सूरज के नगरी में राउत बहुत स्वागत करी थी। हम कुछ तथ्यपरक बात का हम हल्ला गुल्ला ज्यादा न करें, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी से ही हमने सूचता के सरकार समता मूलक समरस समाज के निर्माण करे खातिर यहाँ आयल ली। 24,000 करोड़ के बजट 2004-5 के हल, 3,16,000 करोड़ तक ले जाए के काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए। जौन सड़क जहां पटना जाए में यहाँ 8 घंटा से 9 घंटा लगा लू, वहां 2.5 घंटा में सवेरे पहुंच जाए, 2 घंटा से 2.5 घंटा में। ये नीतीश कुमार के राज है। हमार बेटी अभी बोले था, नीतीश कुमार जी हलन पहला बार देश के पहला ऐसा राज्य है जहां 50% महिला के आरक्षण देवे के काम के लिए है। और आज 60% महिला प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई विश्व के किसी भी राज्य में है तो बिहार में है। और वह एक चीज और बता देना चाहती थी, बिहार में जितना महिला पुलिस है उतना पूरा देश के किसी भी कंट्री में एक महिला पुलिस न है। और जब बिजली के बात रहुआ देखी थी, 700 मेगावाट 666 मेगावाट बिजली के खपत हुआ 5 में। अब आज 7,666 मेगावाट के बिजली खपत 2025 में हुई थे। ये नीतीश कुमार के दिन है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन है, जेकरा चलते आज सब कोई सुख चैन से बैठा है। और सब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल हमरा से। और एक सवाल आपसे ये है कि आपने विगत कुछ दिनों में 7 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का घोषणा कर दी, और है 1 लाख करोड़ नहीं। करेंगे कैसे आप बताइए जरा। ये सवाल आपसे आरजेडी के तेजस्वी जी पूछ रहे हैं। अरे भाई, जब पैसा एक है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? 9वीं फेल आदमी अगर सवाल पूछेगा इंजीनियर से, इंजीनियर उनका ऐसा ऑपरेशन किया है, थोड़ा बहुत टाका इधर उधर लग जाता, दर्द ज्यादा हो रहा है उनको। जिस चीज का सवाल का जवाब दीजिए। जब मेरे पास आए हैं तो टाइम से सुन लीजिए। जो आदमी माई बहन योजना करके 2,500 प्रत्येक महिला को देने आए थे, इस 7.5 करोड़ महिला के 2,500 में कितना हो जाएगा? कितना बजट उसमें आ जाएगा? है गिनती उनको? और तेजस्वी जी बच्चे हैं, उनको कोई समझाता है वो उस तरह से बोलते हैं। उनकी बातों माई बहन का क्या इज्जत हुआ है 15 साल में? बुजुर्ग आदमी, हमारी उम्र 53 साल है। बाकी लोगों से पूछ लीजिए कि माता बहना का कितना सम्मान करते थे। अपने सम्मान का भी किए नहीं और दूसरे को माई बहन योजना समझाएंगे। वो 2,500 कहां से लाते? वो 2,000 पेंशन कहां से लाते? अरे इसी सदन में जब वो बोल रहे थे कि नौकरी हम दे, पिछली बार बोले थे कि पहला कलम से हम 20 लाख के नौकरी देंगे। खरी जन्म में तो उनका सरकार बनना नहीं है। ये ऐसे भी बिहार में तय हो जाता है कि उनके जैसे लोग का सरकार आना नहीं कि नौकरी देंगे। इसी झांसे में कुछ सीट आ गया था उनको
लेकिन इस बार जब हमने नौकरी देना शुरू किया, उस सरकार में थे, कह रहे थे कि हम नौकरी दिए, कल परसों हम देख रहे थे कि शिक्षक में उस समय 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया बिहार सरकार ने, जब इनका मंत्री तक ऑफिस नहीं जाता था, उसको ऑफिस जाना पड़ता। राइट, जी जी जी। ये माँ बहन योजना की बात करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो हुआ वो किसके राज्य में हुआ है? हमारे देश की बेटियां शर्मसार हो गई, पूरे देश में महिलाओं का शर्मसार। वो तो योजना की बात कर रहे थे, योजना की बात कर रहे थे। अभी कह रहे थे कि 2.5 घंटा में हम पटना पहुंचते हैं। यहाँ तमाम पार्टी के दल के लोग हैं। NH-39 जो मौत का कुआं बना हुआ है, जो प्रत्येक महीना में कम से कम 20 लाशें बिछती है, NH-39 सबसे अहम मुद्दा है इस औरंगाबाद का। ये लोग इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। बिहार की कितनी तस्वीर बदली है। आज एक बेटी यहाँ बोल रही थी, और आज मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, और बिहार ने सबसे ज्यादा बेटियों को सम्मान दिया है। बिहार के पंचायती राज से लेकर सारे इस प्रकार के इलेक्शन में, और फिर नौकरियों में 50% का आरक्षण देने का काम ऐतिहासिक रूप से पूरे देश में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार ने किया है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके जमाने में बेटियां तो छोड़िए, यहाँ के पुरुष नहीं 5 बजे शाम के बाद निकल सकते थे सड़कों पर, यह हालत थी। आप NH-39 की बात कर रहे हैं। आज औरंगाबाद से चल के 4 घंटा 3 घंटा में आप पटना पहुंच जाते हैं, और जब इनका शासनकाल था तो ये NH-2 नेशनल हाईवे 2 यहाँ पर गड्ढे थे बने हुए, आज 4 लेन और 6 लेन का काम हो रहा है। और बिहार के अंदर हाईवे का नाम लोग सुनते थे, बिहार के अंदर एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं आ गया। हाँ भैया बोलो। सर कि इन लोग कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं और मेरा नाम मृत घोषित कर दिया गया है। इसका प्रूफ हमारे पास मोबाइल में है, और अभी जो है कि हम फॉर्म 7 भी भरे हैं। इसमें हमको प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम भारत के नागरिक हैं, जबकि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ के। मृत घोषित कर दिया। इसके लिए मैंने देखिए फॉर्म भी भरा है, और इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है कि हम अप्रूव ले रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तब जैसे कि पुनः मुझे जो है कि ये करना होगा। तुम क्या बताओगे? ये जो बात कर रहे हैं पढ़े आएगा नहीं, उल्टा पुल्टा भरेंगे तो क्या होगा? सरकारी कर्मचारी है। मैं बता रहा हूँ कि मैं विगत मैं कह रहा हूँ कि मैं विगत जो है कि 2 विधानसभा और लोकसभा में वोट। अरे भाई सुनो, 1 मिनट रुकिए। पगला गए हो क्या पूरे? मैं बात सुन रहा हूँ उसका बराबर। और सुनो, सरकारी कर्मचारी है। मैं विगत 2 बार चुपचाप, चीजें नहीं, विधानसभा और लोकसभा का मतदान भी किया हूं, और उसके बावजूद मेरा नाम काट दिया गया है। मैंने सारा कुछ भरा था और काट दिया, और बोल रहे हैं कि औरंगाबाद। आपने फॉर्म 7 भर दिया, फॉर्म 7? हाँ भर दिया, और उसके बाद जो है कि अभी जो है अप्रूवल ERO के थ्रू ERO के तहत जो है कि अभी वेरीफाइड किया गया। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मेरा जो है कि इलेक्शन कमीशन में नाम ऐड हो जाएगा। और ये हम लोग सब दिन ऐसे ही उलझते रहे हैं, कभी विकास का बात हम लोग किए ही नहीं। मेरा ये कहना है कि हम कंफ्यूज है कि वोट किसको दें। जैसे मोदी जी मणिपुर जैसे हिंसा में चुप हो जाते हैं, कभी वो पसंद आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, ठीक है। अब बात है कि नीतीश जी है, तो नीतीश जी कभी भी उनका व्यवहार देख के लगता है कि कभी किनके ऊपर हाथ दे देंगे, क्या कर देंगे। उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। तेजस्वी जी का सरकार में हम बीपीएससी शिक्षक भी बन गए। अब हम बात ये करते हैं कि हम हैप्पी इंडेक्स में कहां हैं, हैप्पी इंडेक्स में हम कहां हैं। इन सब चीजों पे बात नहीं होती है। बात बहुत तरह की होती है, लेकिन हम लोग वो नीचा दिखाने में सब चीज चले जाते हैं। हम कंफ्यूज है कि हम करें तो करें क्या। देखिए, आप पहले 1 मिनट पहले आप लड़ रहे थे नौकरी के लिए। नौकरी इसलिए जरूरी थी कि जीविका है, जीविका से सोच रहे थे कि खुशी आएगी। लेकिन अब आपने एक ऐसे जगह पे जाके अंदाज में, फिलॉसफी के अंदाज में बात कही है कि हम हैप्पी इंडेक्स में कहां हैं। तो पहले तो शहर को ही देखिए कहां है, फिर वह जगह देखिए, फिर आप अपने को तौलिए, फिर तमाम सारी स्थितियों में आइए। हम युवा को बहुत समझना होगा। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं। हाँ। कि हमें युवा को पहले यह समझना होगा कि जात पात से ऊपर उठें। बिल्कुल। उसके बाद हम वैसे आदमी, शिक्षित व्यक्ति को कभी नहीं चुनते हैं।
हमेशा जो दंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, जो मर्डरर हो, उसको हमेशा नेता के स्थान पर बैठाते हैं। कभी भी हम लोग शिक्षित आदमी को एक भी बिहारवासी चुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब, आप जब कहते हैं ना, अरे रुको, जब आप कहते हैं ना कि मुझे हैप्पी इंडेक्स में हम कहाँ हैं, और उससे पहले आपको जाति दिख जाती है व्यक्ति की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक तरफ चाहते हैं देश का विकास हो और जातियों में भी बटे रहना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं, संभव ही नहीं है। आप बोलिए, काहे अल्लाह मचाए। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन उर्फ मंटू सिंह। राजीव रंजन उर्फ मंटू सिंह। नाम एक ही बताइए ना। मंटू सिंह। मैं पूछ रहा हूं, जो इस जातिवाद पे जो भी इन्होंने भाई साहब ने कहा, इनको केवल हिंदुओं में जाति नजर आती है और बाकी में मुसलमानों में भी जातियां होती है। उनकी बातें लोग क्यों नहीं करते हैं? भाई दूसरे तो, इसने तो मुसलमान की बात ही नहीं कही। हमको यादव में, तो हमको बनिए में, तो हमको पासवान में, तो हमको, इसमें क्यों बांटते हैं ये? और बाकी को क्यों नहीं बांट रहे हैं? उनमें भी तो है सैयद है, शेख है, सुन्नी है, कौन कौन है, उनको बांटिए ना। तो उन्होंने तो बात ही नहीं करी भैया। उन्होंने अभी जाति की बात करी थी ना। उन्होंने कहा कि आप लोग जाति विभेद करते हैं, एक तरफ राष्ट्र के विकास की बात। ये जाति विभेद करता कौन है? लाया कौन? थोड़ा पूछिए, किसने लाया जाति विभेद? अरे विकास करने वाले जाति नहीं दे लाते। विकास का जो अभी मैंने बोला कि 2014 से पहले हमारी गरीबी दर 29.5% थी, वो श्री रंगराजन का रिपोर्ट है। अभी तत्काल 2025 में 5.3% है, जो कि हमारा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। अभी आप खोल कर देख सकते हैं हमारी गरीबी दर कैसे घट गई, ये इतने दिनों में कैसे घट गई बिना विकास का। बखान हो रहा था अभी सरकार की, वर्तमान सरकार जो है बिहार में, तो जब इतना ही अच्छा काम किया तो ये रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? हर महिला को 10,000 और 1 लाख और दुनिया जमाना। औरंगाबाद की भाई साहब ने बात कहा, भी एक हॉस्पिटल बना हमारे यहाँ, हाईटेक हॉस्पिटल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उद्घाटन किया है। अभी तक ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना उसका शेल्टर खुला गया है। और वहाँ का जो नल है, 150 नल को चोरी करके लोगों ने बेच दिया। 150 नल को चोरी करके बेच दिया गया। और रोड बिल्कुल 150 नल को बेच दिया गया। अच्छा रुको, आधे आबादी को राशन दिया जा रहा है। कहाँ? ठीक रुको। हाँ। देश में आधे आबादी को राशन दिया जा रहा है। कहाँ विकास है बताइए? एक एक करके बोलेगा। बैठो तुम। भैया जी ने बोले हैं कि यहाँ के भी जो 6 विधायक, 1 सांसद, तो इनका घोटाला सदर हॉस्पिटल में कैसे हो गया? इनका सांसद अपना बिल किसी का हो, आपका देख रेख तो आप ही का ना है, देख तो आप ही रखा है ना, विधानसभा में नहीं आता है, आप ही रखो। 6 विधायक, 1 सांसद, 6 विधायक, 1 सांसद, महागठबंधन का है तो औरंगाबाद में हॉस्पिटल काहे खराब है? बताइए, एक भी काम नहीं हुआ, सारा वैसे पड़ा हुआ है। जब सरकार जब फंड देगी। नहीं ऐसा, मैं तुम्हारी भावना समझ गया, अंदर की बात पढ़ लिया। सर, सत्ता परिवर्तन होते रहती है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं। हम आज भी MRI और CT स्कैन के युग में एक्सरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही औरंगाबाद है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, यही शाहपुर में एक नवजात बच्चे बह गया नाला में। हम आज एक्सप्रेसवे की लड़ाई में, जहां फ्लाईओवर की लड़ाई हमें लड़ना चाहिए, वहां हम नली गली की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। सच्चाई यही है सर, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। जी, मैंने आपसे ले लिया। जी हाँ बाबूजी। यहाँ की व्यवस्था के बारे में सर कहना चाहता हूँ कि हर जगह फैला गड्ढा देखिए, खाई देखिए। महज PM आवास योजना में बिचौलियों का कमाई देखिए। नल जल का गंदा पानी पीकर खामोश हैं हम, और वार्ड सदस्य के हाथों में रसमलाई देखिए। रुको, तुम बोल चुके, ये नहीं बोले। हाँ। सबसे पहला है कि अगर खुश औरंगाबाद या पूरा बिहार है तो वह शराबबंदी के कारण है। अब बंद चालू करने के लिए वही कहते हैं। मैं भाई देर से ढूंढ रहा था तुमको कि क्या शराबबंदी वाला नहीं मिला कोई? शराबबंदी से पूरा राज्य जो है सो खुशहाल है, खासकर महिलाएं। तुम शराब तो नहीं पीते ना? शराब पिए न पिए सारे लोग। अरे मैं कह रहा हूँ शराब तो नहीं पीते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अरे पीते हो? नहीं पीता हूँ ना। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक
यहाँ के कांग्रेस मतलब कहने का मतलब एनडीए और इंडिया दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाकी देश की बात और राज्य की बात होते रहेगी। मैं औरंगाबाद में दोनों दलों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था, अभी वो आज के टिल डेट में वो किस स्थिति में है? हमें लगता है कि पूरी जनता ये जानना चाह रही होगी। यहाँ के जो हमारे जो विधायक हैं उनका कहना है कि मैंने इसे बनवा दिया, ये मेरा काम। वो कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के हैं, इसलिए उनका ये कहना है। और यहाँ जो राज्य की सरकार है उनका कहना है कि नहीं, ये एनडीए की सरकार बिहार में थी इसलिए मैंने इसे करवाया है। बट अभी तक ये धरातल पे कहीं नजर आ नहीं रहा है हम लोगों को। मैं इन दोनों दलों के लोगों से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, एनओसी हो चुका है, देव मेडिकल कॉलेज के एनओसी हो चुका है, देव के पतलगंगा में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा हो चुका है। वो एनओसी है कहां? उस एनओसी को आज के सोशल मीडिया के जमाना में उस सोशल मीडिया पे उसको डाला जाए ना भाई। बात तो देखिए सही कही इन्होंने, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज का जमाना यह है कि बोर्ड लग जाता है और उसमें लिख जाता है अनुमानित राशि इतनी, ये इस घर का मालिक मैं हूं, आना जाना ना मुकदमा दायर करूंगा। जमाना तो ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग आए, आप कहो इजाजत दो तो हम जाएं अपने घर। हैं? मतलब क्या समझो 2-3 घंटा चलाएं हम? हैं? औरंगाबाद क्या औरंगाबाद? जाने जाओ औरंगाबाद। ऐसा डराता जैसे औरंगाबाद में कोई वहां पे दुश्मन बैठे हैं। औरंगाबाद हाँ? 90 का शासन नहीं है कि 7 बजे के बाद ताला लगाना पड़ेगा। 2000 के बाद का शासन है, यहाँ रात के 2 बजे तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 के बाद का 90 के पहले का शासन नहीं है। पटना राजधानी में हॉस्पिटल में घुस के अपराधी गोली मार के चले जाते हैं। पटना राजधानी में हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ अपराधी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर वाली सरकार है और बिहार में भी बुलडोजर वाली सरकार आएगी, अपराधी का खात्मा हो जाएगा। हत्या की बात वो करते हैं राजद वाले और कांग्रेस वाले। बताइए, बिहार में नरसंहार का लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। एक गांव में 58, इसके घर में इसके अपने परिवार उनको मार के और यहाँ पे पहुंचा दिया था इसके घर पे। क्या बात करते हैं? सीपीआई के लोग हैं। भारत माता की जय जब ये कह रहे थे, आपके जो म्यूजिशियन है वो बोले भारत माता की जय, तो उनका हाथ ऐसे था। बाकी 6 पैनलिस्ट जो थे वो जय बोले और वो बेचारे ऐसे करके खड़े हैं और वो बात करेंगे और ये बात करेंगे हत्या की। बताइए क्या मजाक है? वो कह रहे भारत माता की जय नहीं बोले यार। वो अभी बच्चे हैं, मैदान है। मैं पूछना चाहता हूँ, शांत रहिए। ये गलत बात, बढ़िए, ये गलत बात। आपने सवाल कर दिया, आपका हक है सवाल। उनको जवाब देने का नहीं, ये बेटा ये गलत। वो जवाब देने का ये मैं तय करूंगा, ये मैं तय करूंगा। आज इन लोग को भारत माता की जय से इनको एहसास हुआ कि नहीं बोले। आप कान मेरे पास लगा के ईयरफोन रखे थे और बढ़कर भारत माता का चेला बनते हैं। देश को लूटने वाला भारत माता के नेता बनता है। सुनो, ये हिंदुस्तान के अंदर साइलेंट, अगर हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाईयत धर्म है, सिख अगर धर्म है तो संप्रदाय क्या है बता दो। संप्रदाय क्या है बताओ, हम ये जानना चाहते हैं। नाचेंगे तुम्हारे जैसा तब हम देशभक्त हैं। देशभक्ति के सर्टिफिकेट हमको RSS भी दे दी पिछले रात। अरे लाल, अब यहाँ राम राज्य आ चुका है। युवाओं का देखिए, जय घोष देखिए, और उनको जवाब दे देता हूं मैं कि आपने कहा कि अपराधी कर के निकल जा रहे हैं हॉस्पिटल से, लेकिन दूसरे दिन उसको सजा देने का भी प्रावधान है। आपके राज में गुंडागर्दी चलता था लेकिन सजा नहीं होता था, बल्कि लालू यादव के घर में, नाम नहीं लेना चाहिए, पूजनीय है, राजनीतिक लीडर है, वहां से डीलिंग होता था। आज प्रशासन का राज है। इनसे सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। हर देशवासी
जो भारत में रहता है उसको भारत से प्रेम है और भारत माता की जय बोलने में कोई भी गुरेज नहीं है। गर्व से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की जय।